रैगिंग को अंजाम देने वाले दोनों छात्राओं पर गिरी गाज। मुख्य रैगिंग कांड करने वाले छात्राओं को 1 वर्ष के लिए निष्कासित किया और परीक्षा से भी वंचित रह गए छात्र। दूसरा छात्र 6 माह के लिए निष्कासित। मामला स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पांडेय शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय में रैगिंग मामलों में MBBS सेकेंड ईयर के दोनों छात्रों पर गाज गिरी। यह आयुष्मान पांडेय को 1 वर्ष और परीक्षा से वंचित किया है। अनमोल वर्मा को 6 माह निष्कासित किया गया है। आपको बता दें कि घटना के दोषी दोनों छात्रों को मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज से निष्कासित किया। यह निर्णय मेडिकल एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया। रैगिंग कांड के मुख्य आरोपी छात्र को 1 साल और उसके साथ सहयोग करने वाले छात्र को 6 माह के लिए निष्कासित किया। मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर अनीता मूथा ने बताया कि बुधवार को रात को कॉलेज परिसर के नर्सिंग हॉस्टल में MBBS सेकेंड ईयर के 2 छात्र अनमोल और आयुष्मान ने MBBS के फर्स्ट ईयर के 2 छात्रों के साथ रैगिंग की और उसे एक छात्र के सिर के बाल टीमर से काट दिए गए थे। और घटना के बाद वह आज सुबह मेडिकल कॉलेज के एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक हो गई और बैठक में एंटी रैगिंग कमेटी के साथ साथ एंटी स्क्वाड जो कि अचानक जाकर हॉस्टल में चेकिंग करता है, हॉस्टल के वार्डन उपस्थित थे। सभी ने पूरी जानकारी लेकर दोनों पीड़ित छात्रों से जानकारी ली और उनके बयान लिए और उसके साथ दोनों दोषी बच्चे हैं उनसे बात किया और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और इस तरह घटना की है। इसके बाद हमने 2 स्टूडेंट थे, उनमें से एक को 1 साल की एकेडमिक से निष्कासित। कल एक घटना हुई है उसमें आज एंटी रैगिंग कमेटी को बैठक क्या डिसीजन लिया गया जो स्टूडेंट है जिन्होंने रैगिंग से हुआ। एंटी रैगिंग कमेटी के साथ साथ हमारे एंटी रैगिंग स्क्वाड भी उपस्थित था जो अचानक जाके हॉस्टल में राउंड लेता है। उसके साथ साथ हमारे जितने वार्डन्स है और चीफ वार्डन वो भी उपस्थित थे। तो सभी ने पूरी जानकारी ली, बच्चों को भी बुलाया जिन्होंने रैगिंग की, जिसकी हुई, वर्बल भी उनका हमने जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, राइटिंग में भी लिया। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना वो बोला भी कि हाँ हमने ऐसा किया है। उसके बाद हमने जो 2 स्टूडेंट्स थे उसमें से एक को हमने 1 साल के लिए एकेडमिक एक्टिविटीज से डीबार कर दिया है, वो एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। और हॉस्टल से तो हमने पूरा, जब तक उसका ये एकेडमिक सत्र पूरा है 5.5 साल का, तब तक वो हॉस्टल में भी नहीं रह पाएगा। और जो दूसरा स्टूडेंट है जिसने उसका साथ दिया उसको 6 महीने के लिए हमने एकेडमिक एक्टिविटीज से डीबार किया है और हॉस्टल से तो हमने पूरा जो टेन्योर है उसका पूरे टेन्योर के लिए डीबार किया है। रैगिंग पर प्रतिबंध है होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की घटना हुई है तो आगे क्या प्रिकॉशन लेंगे आप? आगे प्रिकॉशंस के लिए जैसे सिक्योर, अभी सुबह ही जैसे मैंने बात करी, एक सिक्योरिटी गार्ड हम पीछे वाले गेट से वो अंदर गए थे, जहाँ से पीजीज आते जाते वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाना, लाइट बढ़ाना, फिर रजिस्टर को और प्रॉपरली मेंटेन करना और गश्त बढ़ाना। हमारे वार्डन्स की भी अब जैसे मैं मंडे को मीटिंग दूंगी और क्या क्या हम प्रिकॉशनरी एक्शंस ले सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज भी चर्चा हुई है और उसको हम बिल्कुल कोशिश पूरी रहेगी कि इस प्रकार की घटना दोबारा। जो दोषी छात्र हैं उनके पेरेंट्स वगैरह से कोई बातचीत हुई आपकी? पेरेंट्स से बातचीत अभी बच्चों से हुई है, पेरेंट्स कल आने वाले हैं, उनके एक पेरेंट तो कल आने वाले, दूसरों का नहीं मालूम। मैंने अभी नंबर लिया है दोनों का, मैं भी उनसे और चर्चा करूंगी और उनको भी इन्फॉर्म। जो पीड़ित दोनों छात्र हैं वो कैसे अभी कोई उनके साथ? नहीं, एक पीड़ित छात्र है उसके बाल निकाले, दूसरे को बोला गया था कि तू निकाल, वो भी ठीक है, वो परीक्षा दे रहा है। और ये भी बच्चा परीक्षा देने गया था, उनकी परीक्षा वगैरह व्यवस्थित हो गई है और बाकी वैसे फिजिकली कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया है, बस वो बाल जो काटे हैं। ये एक बड़ी घटना है कि इस प्रकार की हरकत करना बिल्कुल गलत है और इसी वजह से हमने ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। वो पहले भी जाता रहा है रात को 12 से 1 के बीच में और बच्चों को परेशान करता रहा है। शराब भी पी हुई थी उसने, पी के वो बोल रहे बाहर से आए थे, वहां पर भी उन्होंने शराब पी और जूनियर बच्चों से बाजार से शराब भी मंगवाई है। तो एक तो एंट्री गलत करी, ये गलत है, अंदर जाना मना है, और फिर शराब के नशे में गया, तीसरा वहां शराब पी, चौथा रैगिंग करी। ये सारी चीजों को देखते हुए जो डिसीजन लिया है कमेटी ने वो मैंने आपके सामने रखा है। थैंक यू।